बच्चों, कैसे हैं आप बेटा? तो नीट 2026 ख़त्म हो चुका है और हमें आंसर्स पता चल चुके हैं, अपना स्कोर पता चल चुका है और अब हम छांट रहे हैं वो वीडियोस जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात कर रही है। मेरी मानिए तो अभी इन सब वीडियोस से अपने आप को थोड़ा सा दूर रखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका नीट का पेपर उस हिसाब से नहीं गया जो जाना चाहिए था। ठीक है, और ये जो बच्चे हैं ये एक तरीके से मायूस हो चुके हैं कि क्यों हमारा पेपर जो था वो इतना लेंथी आया, और जिसके हिसाब से हम अपने जो बाकी के सब्जेक्ट्स थे, पर्टिकुलरली फ़िज़िक्स, इन सभी सब्जेक्ट्स को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाए। जबकि इस फिज़िक्स में 10 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड सवाल थे जो बिना कैलकुलेशंस के किए जा सकते थे। बायोलॉजी लेंथी आई थी, ओवरलैपिंग स्टेटमेंट्स के साथ थी। इस साल ये सीन था। क्या अगले साल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। नई चांसेस आर देयर कि नेक्स्ट ईयर भी बायोलॉजी लेंथी आए, ट्विस्टिंग स्टेटमेंट्स के साथ आए और आपका मैक्सिमम टाइम कंज्यूम कर जाए। केमिस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो एनसीईआरटी बेस्ड थे, स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट आए थे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स का जो नंबर था वो इस साल कंपैरेटिवली कम था। इस पेपर से एक बात ज़रूर सीख लीजिए बच्चों कि एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी से बढ़िया स्टडी मॉड्यूल कुछ भी नहीं है। तो जितना ज़्यादा फोकस आप अपनी एनसीईआरटी पर डालेंगे उतना ही आपका सब्जेक्ट जो है वो चमकता है बेटा। नीट एक बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है। जो लोग सोचते हैं कि डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं है और बहुत आसानी से क्रैक किया जा सकता है, ऐसी सोच वाले बंदों को तो भाई क्या ही बोल सकते हैं हम। नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो बहुत कुछ आपसे लेकर चला जाता है। आपका आपके 2 साल का सारी मस्ती, आपका बचपना, आपकी जो एक वाइब है, अपने फैमिली के साथ रहने की, इंजॉय करने की, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है उस एक एग्ज़ाम के लिए, और होता भी साल में एक ही बार है। 2 सालों की मेहनत का जो आउटपुट है वो उस OMR की फॉर्म में देखा जा सकता है। उसी OMR पर हम वो डिलीवरी देखते हैं जो हमने इन 2 सालों में अपने कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से सीखा, किस तरीके से उस पर हमने काम किया। वो OMR उन 2 सालों का एक बड़ा आउटपुट है। तो बच्चों, इस वक्त किसी भी तरीके के पैनिक स्टेट में आने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी हम एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं, हमें कभी भी किसी भी तरीके का कोई एक माइंडसेट बनाकर नहीं जाना है कि मैं 720 का ही पेपर करके आऊँगा, मेरा पेपर पिछले साल टफ़ आया था, इस साल और भी टफ़ होगा, तो मैं इस तरीके की अप्रोच लगाऊंगा तो मेरा पेपर अच्छा हो जाएगा। नीट का पेपर जब तक खुल नहीं जाएगा, नीट के पेपर का हर क्वेश्चन जब तक आप पढ़ नहीं लेंगे, तब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ है। और वो जो बच्चा उस वक्त वो एग्ज़ाम्स को एनकाउंटर कर रहा है, उस समय उन क्वेश्चंस को एनकाउंटर कर रहा है, उसके मन पर, उसके प्रेशर हैंडलिंग की क्या टेक्निक है, वो उसी समय पता चलती है बच्चों। तो किसी भी तरीके का एक सेट स्कोर लेकर कभी एग्जामिनेशन हॉल में एंटर मत करिए। कोई भी एक सेट माइंड के साथ कि मेरा पेपर ऐसा आएगा तो मैं ये ऐसा करूँगा। इट इज़ नॉट एन एग्ज़ाम जिसे ग्लोरीफाई किया जा सकता है। वी हैव टू वर्क ऑन आर लेवल, जहाँ पर हमें अपने एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स पर इतना विश्वास हो कि जो हमने कहा, जो हमने लिखा, जो हमने पढ़ा वो बिल्कुल सही है और इसके अलावा कहीं और से पेपर आ ही नहीं सकता है। जब हमें ये विश्वास हो जाएगा अपने कॉन्सेप्ट्स पर, अपनी लर्निंग स्किल्स पर, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर, तब हमें किसी भी तरीके से एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा बेटा। और हमेशा समझिए कि जो सब्जेक्ट है ना, आपके सब्जेक्ट को ही हमें ग्लोरीफाई करना होता है। सब्जेक्ट आपको कभी भी समय आने पर धोखा नहीं देगा अगर आपने उसके साथ पूरी लॉयल्टी दिखाई है। तो बहुत अच्छे से अपने सब्जेक्ट को समझिए, उससे प्यार करिए, उससे डेडिकेशन दिखाइए, तो वो आपकी कदर ज़रूर करेगा। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे इस वक्त ड्रॉप लेने का सोच रहे होंगे। ड्रॉप बोलना और उस ड्रॉप के 1 साल को जीना दो अलग कंडीशंस है। ठीक है, एक बड़ा प्रोफेशनल ईयर जब आप सेक्रीफाइस करते हैं तो उस वक्त आपका जो मेंटल बैलेंस है, आपने उस 1 साल में वो 2 साल की जर्नी को दोबारा रिकलेक्ट करना है। तो कई बच्चों के लिए आसान नहीं है। इसीलिए, क्योंकि हम इस वक्त बहुत घबराए हुए हैं, पैनिक में हैं, और किसी भी तरीके का कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन हम ले सकते हैं विच इज़ वेरी ऑब्वियस एट दिस पर्टिकुलर टाइम। तो मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि अभी आप थोड़ा सा समय लीजिए, अपनी गलतियों को एक बार देखिए, कहाँ हम छूट गए हैं, कहाँ हमसे ज़्यादा गलती हो गई। अगर आप एक्चुअली ड्रॉप लेना चाहते हैं तो बहुत सीरियस होकर इन चीज़ों पर, इन प्रॉब्लम्स पर बात करिए। अपने जो डिनायल मोड है उसका स्विच आज ही ऑफ करिए। लाइफ में एक्सेप्टेंस लाइए अपनी गलतियों के लिए, नई चीज़ों के लिए, नए कॉन्सेप्ट्स के लिए। तब हम तैयार हैं एक नई शुरुआत करने के लिए बच्चों। लेकिन इस टाइम पर मैं अभी भी यही बोलूँगी, थोड़ा सा अपने आप को
कूल रखिए, अपना माइंड सेट थोड़ा सा बदलिए, शायद आपके लिए चीज़ें बेटर हो सकती हैं बच्चों।